गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल साइंस लर्नर्स। आज ये देख लेंगे सर्कुलर आया है। ये सर्कुलर आया है बोर्ड ऑफ एग्जामिनिंग अथॉरिटी गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका की तरफ से और साथ में पीसीआई की तरफ से भी। आज हम लोगों को ये सर्कुलर मिल गया है कॉलेजेस में। इसका रेफरेंस नंबर आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा। तो ये 15 नवंबर को ये भेजा गया है। इसमें देखिए सब्जेक्ट क्या है, मतलब ये सर्कुलर जो आया है किस विषय पे आया है, ये किस बारे में है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट लिखा हुआ है कि प्रोग्रेशन ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ द डी फार्मा पार्ट 1 टू द डी फार्मा पार्ट 2। ये जो भी सर्कुलर है इसमें जो हम प्रमोट करने वाले थे डी फार्मा, जो फर्स्ट ईयर में स्टूडेंट हैं उनको सेकेंड ईयर में हम प्रमोट करने वाले थे। तो उसके लिए क्या क्या रूल्स रेगुलेशन है, बच्चों को प्रमोट करना है, लेकिन क्या क्या उनके रूल्स रेगुलेशन उनको फॉलो करना पड़ेगा, उनके एग्जाम्स होंगे या नहीं होंगे, होंगे तो कब होंगे, और फाइनल एग्जाम यानी वो लोग पास आउट कौन से ईयर में होंगे और उनका रिजल्ट कब आउट होगा, वो सारी चीज़ें धीरे धीरे क्लियर होती जाएंगी इस सर्कुलर में। तो यहाँ पे देखेंगे कि रेफरेंस 1 से लेके 7 तक दिया हुआ है, जिसमें ये दिया हुआ है कि बहुत सारी मीटिंग्स रखे गए थे। जैसे कि 212वां बोर्ड मीटिंग रखा गया था। कब? 13 जुलाई को रखा गया था। फिर उस पे पीसीआई को लेटर भी भेजा गया था, जो बोर्ड मीटिंग हुई थी उसी को लेकर के पीसीआई को लेटर भेजा गया था। कब? जुलाई में भेजा गया था। फिर बोर्ड ऑफ मेंबर की एक और मीटिंग हुई थी, जो कि 27/8 को हुई थी, यानी कि अक्टूबर 27 अक्टूबर को हुई थी। फिर उसके रिप्लाई में पीसीआई ने 24/9 को उसका रिप्लाई दिया। और फिर ओवरऑल देखा जाए तो फिर से एक और मीटिंग हुई थी और फाइनल डिसीजन देखिए ये 213 बोर्ड मीटिंग हुई, और जिसका फाइनल डिसीजन कब निकल के आया? 5/10 को, यानी इसी मंथ में 5/10 को निकल के आई ये मीटिंग। और इस पे भी फाइनली जो बोर्ड ऑफ मेंबर्स हैं उनकी मीटिंग हुई, उन्होंने पीसीआई से पूछा कि ये एग्ज़ाम्स कैसे कैसे लेना है या कब लेना है, उनको प्रमोट करना है तो क्या क्या प्रमोट करना है। तो उसका रिप्लाई यहाँ पे सेकंड पैराग्राफ में देखिए पीसीआई ने क्या दिया, क्लेरिफिकेशन दिया ये सारी मीटिंग्स पे कि एक्चुअली फाइनल डिसीजन क्या होगा। तो पीसीआई ने क्या कहा कि प्रोग्रेशन ऑफ द स्टूडेंट ऑफ डी फार्मा पार्ट 1 टू डी फार्मा पार्ट 2 अकॉर्डिंग टू द पीसीआई हैज रिप्लाइड इन दिस लेटर 24/9 एट रेफरेंस 4। यानी कि पीसीआई ने फिर रिप्लाई दिए जितनी भी मीटिंग्स हुई और उनके पास लेटर गया कि ये जो प्रमोट करना है बच्चों को जो फर्स्ट ईयर में उनको सेकंड ईयर में, तो कैसा फाइनल डिसीजन क्या लिया जाएगा। तो पीसीआई को फाइनल डिसीजन लेना था और उन्होंने अब ले लिया है। उस रिप्लाई में ये सर्कुलर हर कॉलेज को सर्कुलेट हुआ है। इसमें क्या दिया है कि बोर्ड हैज़ फॉलोड द इंस्ट्रक्शन एज पर द एडवाइजरी डेटेड 6/5, यानी कि मई में जो एडवाइजरी एक दी गई थी पीसीआई की तरफ से कि सारे बच्चों को जो डी फार्मा फर्स्ट ईयर में है उनको प्रमोट कर देना है डी फार्मा सेकेंड ईयर में, क्योंकि कोविड था, लॉकडाउन चल रहा था, एग्ज़ाम्स नहीं ले पा रहे थे हम लोग। तो उस पर फिर पीसीआई ने हमें क्या इंस्ट्रक्ट किया था कि हम जो फर्स्ट ईयर डी फार्मा में जो स्टूडेंट है उनको सेकेंड ईयर में प्रमोट कर देना है विदाउट एग्ज़ाम। तो उस टाइम तो एग्ज़ाम जो अप्रैल में होने वाला था वो एग्ज़ाम नहीं हुआ और सारे बच्चों को प्रमोट कर दिया गया सेकेंड ईयर में। लेकिन आज इस पे एक ऑफिशियल डिक्लेरेशन आ गई है कि उनका एग्ज़ाम एक्चुअल जब पोस्टपोन्ड हो गया या जो अप्रैल में एग्ज़ाम नहीं हो पाया तो वो एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा, या होगा तो कब होगा, उसके ऊपर ये सर्कुलर आया हुआ है। अब यहाँ पे देख लेंगे क्या लिखा हुआ है। इन द इवेंट ऑफ द पेंडेमिक सिचुएशन प्रोलॉन्ग फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन रिजल्टिंग इन द इंस्टीट्यूशन रिक्वायरिंग टू रिमेन क्लोज। ये पेंडेमिक की वजह से, कोविड की वजह से सारे इंस्टीट्यूशन बंद थे और ऑनलाइन क्लासेस ले रहे थे, लेकिन एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं हो पाया था। उसकी वजह से अब जो एग्ज़ामिनिंग अथॉरिटी है, जैसे कि हमारे कर्नाटका की गवर्नमेंट है और वहाँ के जो बोर्ड ऑफ एग्ज़ामिनिंग अथॉरिटी है, उन्होंने ये सर्कुलर दे दिया है, उन्होंने ये डिसाइड कर लिया है पीसीआई के उस पे इंस्ट्रक्शन पे कि क्या है। यहाँ पे लिखा हुआ है, नॉट विद स्टैंडिंग द अबव गाइडलाइंस रिगार्डिंग द कंडक्ट ऑफ द एग्जामिनिंग एंड कमेंसमेंट ऑफ द next academic session, every university institution must ensure that it prepare in all the respect to carry out the academic activities। यानी कि जो एग्जामिनिंग अथॉरिटी था उन्होंने भी कह दिया था कि अपने अपने स्टेट पे जो जो एक्टिविटीज़ करना है, जो जो हम
एकेडमिक यानी कि पूरे साल में हम बच्चों का सिलेबस कंप्लीट करना या फिर जो भी उनका एक्टिविटीज़ रहते हैं पढ़ाई के दौरान में प्रैक्टिकल्स वगैरह कंप्लीट करना, वो हमें टाइम पे कर लेना है। और जो ऑनलाइन क्लासेस वगैरह हम लिए वो लिए, लेकिन हम सिर्फ एग्ज़ाम्स टाइम पे नहीं ले पाए, जो कि अप्रैल में होना था वो नहीं हो पाया। तो बच्चों के माइंड में बहुत कन्फ्यूजन है कि ये एग्ज़ाम अब होंगे या नहीं होंगे, या फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर का एक साथ हो जाएगा। तो उन सब का आंसर आज रिप्लाई दिया गया है पीसीआई की तरफ से। क्या रिप्लाई है ये देख लेंगे हम। बोर्ड हैज़ अडॉप्टेड द एडवाइजरी फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली डेटेड 9/4, यानी कि अप्रैल में जो एडवाइस दिया गया था पीसीआई की तरफ से कि भाई एग्ज़ाम अब हम कंडक्ट तो नहीं कर सकते, लॉकडाउन है और वैसा कंडीशन में लेना भी सुटेबल नहीं था, तो नहीं लिया गया। लेकिन as per the circular of the pharmacy council of india new delhi bearing this reference number dated इतना, तो उस टाइम कह दिया गया था कि एग्जाम नहीं लेना है और बच्चों को प्रमोट कर देना है सेकेंड ईयर में। अब एग्जामिनिंग अथॉरिटी इफ इट फाइंड appropriate may consider that the under the present circumstances the students may not have had the opportunity, तो वहाँ पे पेंडेमिक होने की वजह से, कोविड होने की वजह से एग्जाम्स वगैरह कंडक्ट नहीं कर पाए थे और वो आगे बढ़ गया था, पोस्टपोन्ड हो गया था। तो सारे बच्चों को विदाउट एग्जाम, मतलब उन्होंने अप्रैल में कोई एग्जाम नहीं दिया, जो फर्स्ट ईयर जो 2020 में जिन्होंने एडमिशन लिया था वो बच्चे एग्जाम नहीं दे पाए थे। एक्चुअली उनका अप्रैल में हो जाना था लेकिन नहीं हो पाया, तो उनको विदाउट एग्जाम यानी कि एग्जाम लिए बगैर ही उनको पीसीआई ने क्या इंस्ट्रक्शन दिया था कि उनको प्रमोट कर देना है डी फार्मा सेकेंड ईयर में। तो ठीक है, हो गए। लेकिन होने के बाद भी अब बच्चों को कंफ्यूजन था कि उनके एग्जाम्स होंगे या नहीं होंगे, या कैसा अब आगे का प्रोसीजर होगा। तो उसके लिए देखेंगे, इट इज़ रिकमेंडेड दैट द स्टूडेंट्स हु हैव रजिस्टर्ड फॉर द पार्ट 1 एंड हैव अंडरगॉन द कोर्सेज डन एंड आर नॉट एबल टू अपेयर फॉर द एग्जामिनेशन। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो डी फार्मा फर्स्ट ईयर में आ तो गए थे, उनका कोर्स भी कंप्लीट हुआ, ऑनलाइन हुआ या ऑफलाइन हुआ, और मतलब कोर्स कंप्लीट हो गया, उनकी पढ़ाई वगैरह हो गया था, अब एग्ज़ाम की बारी थी। लेकिन एग्ज़ाम वो लोग नहीं दे पाए कोविड होने की वजह से। तो अथॉरिटी ने ये जो एग्ज़ाम था वो कंडक्ट करने के लिए क्या कहा था कि ठीक है आगे बढ़ा देंगे एग्ज़ाम को, या फिर कोई स्टेट अगर अपना अपना ले सके या स्पेशल एग्ज़ाम रख सके तो वो रख सकते हैं, इफ़ दे सो डिज़ायर, अगर वो कर सकते हैं तो, या नहीं है अगर सिचुएशन सुटेबल है तो वो ले सकते थे। लेकिन अब क्या है यहाँ पे आगे दिया हुआ कि however this should not affect the progression of the student to the D Pharma Part 2। लेकिन ये एक श्योर बात थी, ये एक पूरी बात थी कि एग्ज़ाम हो या नहीं हो, लेकिन जितने भी डी फार्म के फर्स्ट ईयर के बच्चे थे जिन्होंने 2020 में एडमिशन लिया था, जो अभी फ्रेशर्स हैं, वो एग्ज़ाम नहीं लिया गया लेकिन वो प्रमोट कर दिए गए डी फार्मा सेकेंड ईयर में। जबकि पहले क्या होता था, अगर अ, दो एग्ज़ाम होने पे अगर रिजल्ट आने के बाद अगर वो दो पेपर में कोई बच्चा फेल है तो वो डी फार्मा में, दो पेपर से ज़्यादा अगर फेल है तो वो डी फार्मा सेकेंड ईयर में वो प्रमोट नहीं हो पाता था। लेकिन कोविड की वजह से ये रिलैक्सेशन दिया गया गवर्नमेंट की तरफ से, पीसीआई की तरफ से, कि जितने बच्चे हों उन सबको डी फार्मा सेकेंड ईयर में अलाउ कर दिया जाए, परमिट कर दिया जाए, और उनकी पढ़ाई वैसी कंटिन्यू कर दी जाए बिना एग्जाम के। यानी कि उनका एग्जाम का रिजल्ट अभी नहीं देखा जाएगा, उनको कंसिडर किया जाएगा कि वो डी फार्म सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हो गए। अब उसके बाद क्या हुआ, द सेट कैंडिडेट्स विल आल्सो बी एलिजिबल टू टेक द डी फार्मा फर्स्ट पार्ट 1 एग्जाम अलोंग विद द डी फार्मा पार्ट सेकेंड। मतलब जब वो सेकेंड ईयर में आगे विदाउट एग्जाम के लिए, तो अभी कुछ भी श्योर नहीं था कि कब एग्जाम होगा या नहीं होगा। लेकिन जो प्रमोट हुए बच्चे उनको एग्जाम देना देना है, यानी कि फर्स्ट ईयर का भी एग्ज़ाम देना है और डी फार्मा सेकेंड ईयर का भी एग्ज़ाम देना ही है। ऐसा नहीं है कि विदाउट एग्ज़ाम उनका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा या ग्रेडिंग सिस्टम वगैरह कुछ भी होकर के उनको पास आउट कर दिया जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। बच्चों को फर्स्ट ईयर का भी देना है और सेकेंड ईयर का भी देना है। वो कब देना है वो आगे की लाइन में मालूम होगा। However, the students will be considered to have the passed the examination and be eligible for the award of the diploma only if they are successful in both the D Pharma Part 1 and Part 2। लेकिन प्रमोट तो हो जाएंगे बच्चे, लेकिन जब तक वो लोग फाइनली फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के सारे पेपर जब तक क्लियर नहीं करेंगे, जब तक उनका कोर्स कंप्लीट हुआ बल्कि उनको सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। उनको सर्टिफिकेट या पासिंग आउट, उनको जो लाइसेंस वगैरह वो एलिजिबल जब भी होंगे जब वो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर एग्जाम क्लियर करेंगे। तो बस रिलैक्सेशन क्या मिला है, जो फर्स्ट ईयर में बच्चे थे वो सेकेंड ईयर में चले जाएंगे और वो क्या होंगे, प्रमोटेड कहलाएंगे। यानी कि
एग्ज़ाम में वो पेपर उनका कितना भी पहले कुछ रिस्ट्रिक्शंस थे भाई कि अगर 4 पेपर क्लियर हुए तो ही वो जाना, अगर 2 पेपर क्लियर नहीं है तो वो नहीं जा सकता, या फिर 2 में फेल हो गए या 2 से ज़्यादा में फेल है तो उनको वहीं पे हेल्ड अप कर लिया जाता था, यानी फर्स्ट ईयर में उनको रोक लिया जाता था, सेकंड ईयर में नहीं भेजा जाता था, जबकि वो कंटिन्यूटी अब है। अब ये ऑफिशियली डिक्लेयर हो गया आज। और उसके बाद क्या लिखा हुआ है कि एग्जामिनिंग अथॉरिटी में एज सुन एज पॉसिबल कंडक्ट द थ्योरी एंड प्रैक्टिकल एग्जाम। और पीसीआई सारे एग्जामिनिंग अथॉरिटी को ये इंस्ट्रक्ट कर रही है, ये बोल रही है, क्या बोल रही है कि आप जितना जल्दी से जल्दी हो सके एग्जाम ले लेना है फर्स्ट ईयर का, है ना। डी फार्म पार्ट 2 ऑफ द सेट प्रोग्राम ऑफ द प्रेजेंट एकेडमिक ईयर। फर्स्ट ईयर का भी ले लेना है और फिर सेकेंड ईयर का भी उनका एज यूजुअल जो शेड्यूल होना चाहिए, यानी कि 2 साल के अंदर अंदर उनका पूरा एकेडमिक पूरा ये कोर्स कंप्लीट होना चाहिए, तो वो हो जाना चाहिए। बस थोड़ा बीच में ये कोविड की वजह से थोड़ा पोस्टपोन्ड हुआ, अप्रैल के बजाय अब ये दिसंबर में एग्ज़ाम लिया जाएगा। और दिसंबर में लेने के बाद फिर से उनका सेकेंड ईयर कंटिन्यू ही रहेगा और फिर एक और एग्ज़ाम हो जाएगा, मतलब अप्रैल मई तक एक और हो जाएगा, 3 महीने के अंदर अंदर एक और एग्ज़ाम हो जाएगा और उनका 2 साल का जो एकेडमिक ईयर है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो ये सब क्यों किया जा रहा है, ताकि उनका जो है ना, विदाउट डिस्टर्बेंस द स्टूडेंट विल बी कंसिडर्ड टू हैव द पास द एग्जामिनेशन एंड एलिजिबल अवार्ड टू द डिप्लोमा। ये सब इसलिए किया जा रहा है कि बच्चों का नुकसान नहीं होना, स्टूडेंट्स का नुकसान नहीं होना, यानी कि 2 साल में डिप्लोमा कोर्स कंप्लीट हो जाना चाहिए, तो वो हो जाएगा। सिर्फ ये बीच में थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस चल रहा है। जो फाइनल एग्जाम होना है वो एज यूजुअल शेड्यूल के मुताबिक ही होगा और उनका रिजल्ट भी ऑन टाइम डिक्लेयर हो जाएगा। और जिससे वो क्या कर सकते हैं, जो फर्दर जो उनका जो पढ़ाई है वो दूसरे कोर्सेज में या दूसरे हायर एजुकेशन में वो एडमिशन टाइम पे ले सकते हैं और उनके कैरियर पे भी कुछ डिस्टरबेंस नहीं होगा। वो यहाँ पे दिया हुआ है कि जो रिजल्ट है वो टाइम बॉन्ड के अंदर अंदर रिजल्ट आउट कर दिया जाएगा और उसके बाद वो हायर एजुकेशन के लिए या अपने आगे के करियर के लिए वो जा सकते हैं विदाउट डिस्टरबेंस। यानी कि जो पीसीआई है वो हर एक एग्जामिनिंग अथॉरिटी को यही बोल रहे हैं कि टाइम पे आप एग्ज़ाम अब कंडक्ट करके उनका जो फाइनल एग्ज़ाम है बच्चों का वो टाइम पे ले करके उनको रिजल्ट भी टाइम पे निकाल देना है, ताकि वो अपना सर्टिफिकेट लेकर के कहीं और अपने आगे की पढ़ाई के लिए जा सकें। उनका साल बर्बाद नहीं होना चाहिए, उनका और एक्सटेंड नहीं होना चाहिए। द स्टूडेंट शेल बी एलिजिबल टू secure class and distinction subject to their fulfilling the requirement as per the regulation। और जो एलिजिबल है मतलब फर्स्ट क्लास के जो बच्चे कहलाते हैं या डिस्टिंक्शन के जो बच्चे कहलाते हैं वो रूल्स रेगुलेशन पहले के जैसा ही रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। द स्टूडेंट हु हैव कंप्लीटेड सक्सेसफुली पार्ट 1 एंड पार्ट 2, जो बच्चे फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के पूरे एग्जाम्स क्लियर कर लेंगे वही फिर ट्रेनिंग के लिए जाएंगे और ट्रेनिंग करने के बाद फिर वो अपना पासिंग सर्टिफिकेट ले सकते हैं और वो हायर एजुकेशन के लिए जा सकते हैं। तो ओवरऑल इस सर्कुलर में ये बातें निकल के आ रही हैं कि जितने भी स्टूडेंट हैं उनको अब दिसंबर तक एग्ज़ाम दे देना है। दिसंबर में एग्ज़ाम्स की डेट आ जाएंगे, बहुत जल्दी एग्ज़ाम डेट भी आ जाएंगी, ठीक है ना। और दूसरी चीज़ क्या है, दिसंबर में होना ही होना है एग्ज़ाम। और उसके लिए जो भी बच्चे जो आउटसाइडर होते हैं, जैसे कि हमारा कर्नाटका में ये है, तो दूसरे बच्चे जो यूपी और इधर दूसरे स्टेट से जो बच्चे आए थे वो लोग अपने अपने कॉलेजेस में जल्दी आकर के अपना एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर लें, क्योंकि दिसंबर में ये फाइनल हो गया है, डिसाइडेड हो गया कि एग्ज़ाम होना ही होना है। फिर दूसरी बात क्या है कि ये बिल्कुल ना समझे कि प्रमोट हो गए हैं तो इसका मतलब ग्रेडिंग सिस्टम पे आप पास आउट भी हो जाएंगे, यानी कि बिना कोई एग्ज़ाम के आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। कैसे भी आपको फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर का एग्ज़ाम कंडक्ट होगा ही और आपको ये दोनों एग्ज़ाम देना ही पड़ेगा। बस यही है कि सिर्फ आपको प्रमोशन मिल गया है विदाउट कुछ रिस्ट्रिक्शन, यानी बिना कोई रुकावट के आप सेकंड ईयर में आ गए, ये बहुत अच्छी बात हो गई, आपको टाइम मिल गया। लेकिन अब जितने भी एग्ज़ाम होंगे वो एग्ज़ाम होकर के फाइनल एग्ज़ाम भी आपके टाइम पे होके आपको रिजल्ट भी टाइम पे दे दिया जाएगा। और तीसरी चीज़ क्या है कि जो फाइनल एग्ज़ाम डी फार्मा सेकंड ईयर का शेड्यूल टाइम पे ही होगा और उनके आगे की पढ़ाई कुछ भी अब एक्सटेंड नहीं होगी, या उनके करियर पे या उनका ऐसा नहीं है कि डिप्लोमा 2 साल का है और उससे ज़्यादा यहाँ लग जाएगा डी फार्मा करने में, ऐसा कुछ भी नहीं है, टाइम पे ही आपका हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। एंड फाइनली जो भी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के बच्चे हैं उनके सारे प्रैक्टिकल और थ्योरी एग्जाम होंगे। इसलिए आप बिना टाइम वेस्ट करे जितने भी बच्चे हैं अब
पूरा फोकस अपनी पढ़ाई पे करें। दिसंबर में कैसे भी आपके एग्ज़ाम्स फर्स्ट ईयर के हो जाएँगे और 2-3 महीने के बाद फिर से सेकंड ईयर के एग्ज़ाम हो जाएँगे और टाइम पे आपका रिज़ल्ट आउट हो जाएगा। यही आज के इस सर्कुलर में था। थैंक यू फॉर सीइंग वॉचिंग दिस वीडियो विद द पेशेंस। और अगर आपको ये थोड़ी भी आपको हेल्पफुल मिलती है, थोड़ा भी इन्फॉर्मेशन आपको लगता है, तो इसके लिए रेगुलर बने रहिए और सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।